अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, खबर पूरी दुनिया में बहुत गर्म है कि एक सिर्फ 7 दिन की बच्ची को उसके अपने सगे बाप ने 5 फायर मारे। क्यों मारा? बिल्कुल बेकसूर। शायद फरिश्ते भी इतने मासूम ना होते हों, फरिश्ते भी इतने पाक ना होते हों जितनी वो बच्ची पाक थी। उसका कोई जुर्म नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। उसको अल्लाह ताला ने, खुदा ने खुद भेजा था दुनिया में, लेकिन उसका बाप, उस जहल, उस गवार, उस तुख्मे हराम, उस घटिया सोच के मालिक को बेटा चाहिए था। पता नहीं बेटा अगर उसको मिल जाता तो वो क्या उखाड़ लेता मुआशरे का। उसने अपनी बेटी को इस तरह मारा कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब हम जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पे भी लोग बच्चियों को इस तरह नहीं मारते थे, शदीद नफरत से नहीं मारते थे। वो भी जब अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर किया करते थे तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता था, पूरे खानदान का, पूरे कबीले का, कि तूने अपने घर में बेटी रखी हुई है। तो वो बंदा प्रेशर में आके, चाहे बेटी से प्यार करता भी हो, प्रेशर में आके उसको जिंदा दरगोर किया करते थे। लेकिन यहां इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कोई उसको ये नहीं कहने वाला था कि अपनी बेटी को मार दो। कोई उसके ऊपर कबीले का, रिश्तेदारों का, किसी का कोई प्रेशर नहीं था। और फिर वो भी जब अपनी बेटी को दबाते होंगे तो उनको हाथ कांपते होंगे, वो रोते होंगे, जिनकी वो बेटियां होती थी वो जमाना जाहिलियत में। लेकिन इस बार क्या हुआ? आज के दौर में एक पढ़ा लिखा आदमी जो FSC प्री मेडिकल किया हुआ है जिसने, और ऐसा आदमी नहीं कि बिल्कुल जाहल है या वो कोई सुल्तान रही की फिल्म देख के बिगड़ा हुआ नौजवान नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है। उसकी शक्ल देखें आप, आपको लगेगा कि बिल्कुल किसी एंगल से भी ये जाहल नहीं लगता है। उसने अपनी सिर्फ 7 दिन की बेटी को 5 फायर मारे, खुदा की पनाह। नाज़रीन, जब मैंने ये खबर सुनी, मैंने ये देखी, तो मैं एकदम सकते में आ गया। मैं बहुत रोया, मेरा जिस्म कांपता रहा, बड़ी देर तक मेरे हाथ कांपते रहे, मेरा वजूद कांपता रहा। कोई या अल्लाह कहीं क़यामत ना आ जाए। मैं अल्लाह से पनाह मांगना शुरू कर दिया कि या अल्लाह कहीं पनाह क़यामत कायम ना हो जाए। इतना जुल्म, ये जुल्म की हद है, इससे आगे कुछ सोचा नहीं जा सकता है। सगा बाप है। और नाज़रीन, मैं अमीन राजा आपके सामने बैठा हूं, 5 बेटियों का बाप हूं मैं। मुझे अल्लाह ताला ने कोई बेटा अता नहीं किया है। और जितना प्यार मैं अपनी पहली बेटी से करता था जब वो पैदा हुई, बहुत मैंने उसके लाड लड़ाए, बहुत प्यार किया। और अब वो माशाल्लाह बड़ी है। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बेटी है। और मेरी 5वीं बेटी भी 2.5 साल की है। और उसके साथ मैं उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं अपनी पहली बेटी से प्यार करता था। और इतना प्यार करता हूं कि हम दोनों रोज खेलते हैं, मैं और मेरी बेटी छुपन छिपाई खेलते हैं। जो छोटी है सबसे, जमजम उसका नाम है। मैं छुपता हूं, वो मुझे ढूंढती है, फिर वो छुपती है, मैं उसको ढूंढता हूं, फिर हम आपस में फाइट करते हैं। और बहुत प्यार है हमारा। और ये बेटियां, मैंने पढ़ा हुआ है कि दोजख से ढाल हैं हम जैसे गुनाहगार लोगों के लिए। लेकिन इस बंदे ने अपने लिए जो जन्नत की कुंजी थी उसको खुद दोजख में तब्दील कर लिया। और शायद वो दोजख भी को अनोखी होगी जिसमें इसको फेंका जाएगा, इस कमीने, इस हरामी इंसान को। नाज़रीन, मैं ये समझता हूं कि ये सारा कुछ इस्लाम से दूरी की वजह है। इस बंदे ने FSC तो कर ली, मेडिकल भी पढ़ ली, बहुत कुछ पढ़ा होगा इसने, लेकिन इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनके बताए हुए जो दर्स हैं बेटी के बारे में, जो उनकी बताई हुई अहादीस हैं, इस बंदे ने ना पढ़ा। ना ये किसी आलम की महफिल में बैठा जहां पे बेटियों के फजाइल बयान किए गए हों। और इसके ज़हन में बेटा था कि शायद बेटा हो जाएगा तो मैं मुल्क पाकिस्तान का शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। लानत है तेरी सोच पे, मैं कहां कहां लानत भेजूं। तेरी सोसाइटी पे लानत है, जिसका तो तुख्म है उस पे भी लानत। उसने इतना गलीज बच्चा पैदा किया, लख लानत है तेरी सोच पे। तूने जन्नत, बेटी का नाम भी जन्नत था, जिसको तूने कत्ल कर दिया। नाज़रीन, बहरहाल इस्लाम से दूरी है। हमें ऐसे मामलात को सद्देबाब करने के लिए इस्लाम को बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। हमें बच्चों को मदारस में दाखिल करना पड़ेगा। इस्लामी तालीमात, खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, और बेटियों से, बीवियों से, माओं से, महल्लेदार औरतों से, यानी कि औरतों के जितने भी हकूक हैं, ये सबको बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। मेरे आका और मौला जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जो फरमान था, जब वो दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत होने लगे, तो वो ये फरमा रहे थे कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना,
और ये तो बेटी थी और बेकसूर थी, वो इतनी बड़ी या इतनी जवान नहीं होगी थी कि तुमने उसका मामला देखा और गैरत में आके उसको कत्ल कर दिया। हालांकि कत्ल तो गैरत में आके भी किसी का नहीं बनता है, और ये तो बिल्कुल बेकसूर थी। कोई ऐसी सजा मुझे नहीं लगता कि इस बंदे को मिलेगी, क्योंकि अभी तक किसी भी हुक्मरान के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। हाँ, वो जो डमी वजीर आला है पंजाब का, उसके कान पे थोड़ी सी जूं रेंगी और उसने नोटिस ले लिया वाकया का, और नोटिस के ऊपर इतना इंप्लीमेंट हुआ है, सिर्फ अभी तक पर्चा हुआ है, लेकिन अभी तक वो मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर सका कोई भी बंदा। और इसलिए सजा क्या होनी चाहिए, अल्फाज नहीं है, मेरा ख्याल है कि इस बंदे को गर्म तेल की कढ़ाई में इसको पकाया जाए, जिंदा इसको लटका दिया जाए, इसके नीचे गर्म तेल की कढ़ाई हो और वहां से ये रोस्ट हो, ये बंदा जिंदा रोस्ट हो, इसकी चीखें आसमान तक जाए। अगर इसको सजा ना मिली, करार वाकई सजा, और ऐसी सजा, सरेआम सजा उसको मिलनी चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो इस जमहूरियत पे हम पहले भी लानत डालते हैं। हमारा मुल्क, हम लोग जिस हालत में भी है, इसके सारी जड़, सारे फसाद की जड़ ये जमहूरियत है, ये कुफराना हुकूमत, निजाम हुकूमत है। हम ऐसी जमहूरियत पे लानत डालते हैं, ऐसे नोटिस लेने वालों पे और ऐसे नोटिस पे लानत भेजते हैं जिसका कोई असर नहीं हो रहा है, और हम ऐसी लानत भेजते हैं ऐसे सहाफियों पे जिनको सिर्फ वजीर आजम ने क्या कह दिया, फजलुर रहमान ने क्या कह दिया, नवाज शरीफ ने क्या कह दिया, बस यही बताने के अलावा और कुछ नहीं आता। अभी तक चंद यूट्यूब चैनल्स के अलावा किसी बड़े चैनल पे ये खबर अभी तक नशर नहीं हो सकी, और ना ही किसी सहाफी ने इस बात आखिर में हमारे कल्चर की। तो ये कल्चर इंतहाई फरसूदा और हिंदुआना कल्चर है, इस कल्चर पे भी लाख लानत। नाज़रीन, सब दोस्त जिनकी अपनी बेटियां हैं, अपनी बेटियों से प्यार करें, अपनी बेटियों का सदका उतारें अपने घरों में जाके, और अपनी बेटियों के साथ मोहब्बत से आपकी उतरी हुई जो तस्वीरें हैं वो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे शेयर करें। इस अबलीस और शैतान मरदूद के ऊपर लानतें भेजें। मेरे पास इससे ज्यादा और कोई अल्फाज नहीं है इस बंदे के लिए। लाख लानत इस बंदे पे जिसने अपनी बेटी को कत्ल किया। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए यस पाकिस्तान टीवी। अल्लाह हाफिज।